So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. Now this video is going to be important for all ICSE 2026 बैच स्टूडेंट्स। तो जैसे कि गाइस तुमने टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ICSE बायो का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेटेज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज। इसका मतलब तुम्हारा जितना भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स से एग्जैक्टली तुम्हारा कितना मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, कितना मार्क्स का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, इसको लेकर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइज लेट मी टेल यू एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो कि ये जस्ट ओवरव्यू है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस हो, बिकॉज इस बार का मैंने तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर पूरा एनालिसिस किया है 2026 का ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर। एंड व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज यहाँ पर कुछ ऐसा चैप्टर्स है जिसमें से कि 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर में इंक्लूडेड नहीं है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें यहाँ पर 1 भी मार्क्स का क्वेश्चन नहीं होगा उस चैप्टर से, वहाँ से भी क्वेश्चन होगा। बट ये जस्ट एक ओवरव्यू हमें देता है, एक अंदाज़ा तुम लोग बोल सकते हो कि हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली सपोज अगर तुम्हारा यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम से 11 मार्क्स का क्वेश्चन सपोज तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर में है, ऑफिशियल 2026 का स्पेसिमेन पेपर में, तो तुम लोग समझ सकते हो कि अराउंड यहाँ पर 9 से 11 मार्क्स, 9 से 12 मार्क्स के बीच यहाँ पर तुम्हारा उस चैप्टर का वेटेज होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे होने वाला है। तो मैंने तुम्हारा पूरा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर बायो का एनालिसिस किया है और उसके बाद मैं ये पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ और हम लोग यहाँ पर आउट ऑफ 100 डिस्कस कर रहे हैं। तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर रहता है टोटल 80 मार्क्स का होता है, बट यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन बी में चॉइसेस रहता है, मतलब तुम्हें टोटल 4 सेट्स अटेम्प्ट करना पड़ता है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर जो है पूरा 6 सेट्स जो होता है सबको कॉम्बिनेशन करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर कितना मार्क्स का क्वेश्चन होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल गाइज, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेल डिवीजन, जिसके अंदर तुम्हारा 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ पर स्पेसिमेन पेपर में मुझे नहीं दिखा। इसका मतलब सेल डिवीजन जो है यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड्स में नहीं होगा, बोर्ड्स में यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि तुम्हें ये चैप्टर छोड़ देना है क्योंकि स्पेसिमेन पेपर में क्वेश्चन नहीं है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग अहेड टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज ह्यूमन क्रोमोसोम्स। ह्यूमन क्रोमोसोम्स चैप्टर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर में है, तो तुम लोग समझ सकते हो 1, 2, 3 मार्क्स का यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है ह्यूमन क्रोमोसोम्स चैप्टर से। नॉर्मली 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इस बार 1 मार्क्स का स्पेसिमेन पेपर में है। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स, फ्रॉम जेनेटिक्स 6 मार्क्स। नेक्स्ट 4th चैप्टर इज एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, 9 मार्क्स फ्रॉम एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स चैप्टर। Next is transpiration, 7 marks overall from transpiration chapter. After that we have photosynthesis chapter, that is your 6th chapter. So photosynthesis से 7 marks का question यहाँ पर specimen paper में included है. Next is chemical coordination in plants, which is your 7th chapter. So chemical coordination in plants 7 marks. Next is circulatory system chapter. तो जितना भी system वाला chapter है तुम सभी को पता है कि इसका weightage ज़्यादा होने वाला है, तो तुम्हारा यहाँ पर circulatory system 10 marks. So 10 marks carry करेगा. So this is an important chapter, that is your circulatory system. Next is excretory system. ओवरऑल 4 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर में था। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम, सो 9 मार्क्स फ्रॉम नर्वस सिस्टम चैप्टर। नेक्स्ट दैट इज चैप्टर नंबर 11 इज योर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स यहाँ पर 11 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर में है। सो अगेन सेंस ऑर्गन्स चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से पढ़ना, ज़्यादा फोकस करना। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम, सो एंडोक्राइन सिस्टम 6 मार्क्स. So 6 marks from endocrine system. Next is reproductive system chapter. This chapter is again important and 12 marks का question तुम्हारा overall specimen question paper में included था. So 12 marks from reproductive system. Next is evolution. So from human evolution total 5 marks. Second last chapter is population. Population 1 marks and lastly pollution 5 marks. तो तुम लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि मोस्टली तुम्हारा यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, फोटोसिंथेसिस, दीज आर द चैप्टर्स विच इज़ मोस्टली इंपॉर्टेंट और ये यहाँ पर हाईएस्ट वेटेज कैरी करेगा। लेकिन तुम्हें पढ़ना सब कुछ है बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन जो है ओवरऑल पूरा यहाँ पर तुम्हारा पूरा सिलेबस से पूछा जाने वाला है, तो तुम्हें अच्छे तरीके से सारा चैप्टर्स करना है। लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट बोला, जिसका ज़्यादा मार्क्स है, वेटेज ज़्यादा है, तो उस पर तुम्हें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है और अच्छे तरीके से करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। इसके साथ साथ मैंने और भी सब्जेक्ट्स के ऊपर तुम्हारा वेटेज डिस्कस किया है। अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर तुम लोग चेकआउट कर सकते हो फॉर द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।